कॉम्बिस। नमस्कार, मैं हूं गुंजन माहौर। दोस्तों, एक वक्त था जब कंप्यूटर हर घर में मौजूद होता था और बच्चों को भी कंप्यूटर लेने का काफी ज्यादा क्रेज होता था। पर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे लैपटॉप आए और अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आए, कंप्यूटर का इस्तेमाल काफी ज्यादा कम हो गया और कुछ लोगों ने तो कंप्यूटर को परमानेंट ही स्टोर रूम में रख दिया। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें रिसाइकल करके पुनः उपयोग करने के लायक बनाया जा सकता है। इस काम में भी काफी अधिक प्रॉफिट होता है। आपको पुराने कंप्यूटर पुराने स्कूल कॉलेज से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। कंप्यूटर में सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड जैसी चीजें आती हैं, जिनकी अलग अलग प्राइस भी काफी ज्यादा महंगी होती है। अगर आप रिसाइकलिंग काम करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। प्रोसेसर जैसी चीजों जो कि कंप्यूटर से निकलती हैं, इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। प्रोसेसर की टिप पर कुछ मात्रा में सोना लगा होता है। तो अगर आप भी यह बिजनेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। कंप्यूटर से संबंधित पार्ट्स को अलग अलग तरीके से रिसाइकल किया जाता है, जिसमें मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग रिसाइकलिंग प्रोसेस होती हैं और कीबोर्ड आदि जैसे अन्य भागों के लिए अलग अलग रिसाइकलिंग प्रोसेस होती है। आप अपनी सुविधा अनुसार अथवा कौशल के अनुसार अलग अलग भागों के लिए उपयुक्त रिसाइकलिंग प्रोसेस का प्रयोग कर सकते हैं। इस व्यवसाय की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इसी के साथ ही खतरनाक कचरे को पर्यावरण में मिलने से रोक सकते हैं। एक कंप्यूटर की रिसाइकलिंग व्यवसाय के लिए किसी भी बड़ी मशीन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसके लिए ट्रेंड एक्सपर्ट, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, कुछ छोटी मशीनों की जरूरत होती है। जैसे कि भारत में आपको इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए एक अलग बड़े स्थान की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पर्याप्त बड़ा कमरा जरूरी है। आप या तो अपने रिसाइकलिंग व्यवसाय को अपने घर पर या किसी ऐसी दुकान पर खोल सकते हैं जो कंप्यूटर अपशिष्ट को रखने और संचालित करने के लिए अच्छी जगह की अनुमति देता हो। खरीदने के बजाय जगह किराए पर लेना बेहतर होगा, क्योंकि इसके लिए अच्छी पूंजी की आवश्यकता होगी। कंप्यूटर वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए आपको कुछ अच्छी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी, जैसे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मशीन्स, गैजेट्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, पावर कनेक्शंस, चैम्बर्स आदि के साथ एक बंद कमरा। साथ ही कमरा शोर और धूल से मुक्त होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए। एक्सेसरीज को रिसाइकल करने के लिए आपको विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से विशेषज्ञ अपने कार्यों को अंजाम देंगे। इसके लिए आप उन विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं जिन्हें आपने नियुक्त किया है और वे आपको आवश्यक उपकरणों की एक सूची देंगे। इसके लिए आपको कबाड़ बीनने वाले के साथ मिलकर काम करना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा भी खरीदते हैं, खासकर की कंप्यूटर कचरा। शहर में कई सारे ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो कि कंप्यूटर एक्सेसरीज का काम करते हैं। आप उनके साथ एक नेटवर्क बना सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उनसे एक्सेसरीज ले सकते हैं। रिसाइकलिंग का काम करने के लिए एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को काम पर रखें और ध्यान रखें कि आप ऐसे कर्मचारियों को भी काम पर रख सकते हैं जो रिसाइकल प्रोडक्ट्स की सफाई और पॉलिशिंग करने का काम कर सकते हैं। विशेषज्ञों को नियुक्त करते समय आपको अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रारंभिक चरण में विशेषज्ञों को नियुक्त करें जो कि बुनियादी रिसाइकलिंग कार्य कर सकते हैं और बाद में आप अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं। अपने फर्म को कंप्यूटर रिसाइकलिंग व्यवसाय के रूप में शुरू करने के लिए लोकल अथॉरिटी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाएं। अपनी बिक्री पर कर का भुगतान करने के लिए जीएसटी में भी पंजीकरण करें। कंप्यूटर रिसाइकलिंग व्यवसाय होने के नाते कुछ अनुमतियों की आवश्यकता होती है जो आपको निश्चित रूप से लेनी होगी, क्योंकि कंप्यूटर के कुछ हिस्सों में खतरनाक और जहरीले पदार्थ होते हैं जिन्हें सावधानी से निपटाना चाहिए। दोस्तों, आजकल आम लोग इसकी कीमत नहीं पहचानते, इसलिए अगर आप भारी मात्रा में कंप्यूटर की रिसाइकलिंग का काम करते हैं तो आपको कंप्यूटर कौड़ियों के भाव में मिल जाएंगे, क्योंकि लोग पुराने कंप्यूटर से बस पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए आपका यह रिसाइकलिंग व्यापार काफी अच्छा चल सकता है। तो अगर आपको भी इस बिजनेस की शुरुआत करनी है तो उसके लिए आपको कुछ जरूरी लाइसेंस लेने होंगे, जैसा कि हमने वीडियो के पहले बताया था। तो आप वो सारे लाइसेंस घर बैठे आसानी से पाने के लिए कॉर्बिस की टीम के साथ भी संपर्क कर सकते हैं, जो आपको घर बैठे आसानी से लाइसेंस दिलवाएंगे। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।